नमस्कार दोस्तों। द हैप्पीनेस एडवांटेज बाय शॉन एगर एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी बुक है जो सक्सेस के पुराने फॉर्मूला को पूरी तरह बदल देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कड़ी मेहनत से सक्सेस मिलेगी और फिर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन एकर की रिसर्च कहती है कि हैप्पीनेस पहले आती है जब हमारा दिमाग पॉजिटिव होता है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी 31% और क्रिएटिविटी 3 टाइम्स तक बढ़ जाती है। ये बुक हमें सिखाती है कि खुशी कोई रिवॉर्ड नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है जो हमें हर फील्ड में जीतने में मदद करती है। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, बेटा खूब मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ, फिर तुम खुश रहोगे। इसका मतलब है कि हम हैप्पीनेस को हमेशा फ्यूचर में ढकेल देते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेस पहले आएगी और खुशी उसके पीछे पीछे भागती हुई आएगी। लेकिन शॉन एकर कहते हैं कि ये फॉर्मूला पूरी तरह से ब्रोकन है। हर बार जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, जैसे प्रमोशन मिलना या नया घर लेना, हमारा दिमाग सक्सेस की डिफिनेशन को ही बदल देता है। अगर आपने 90% मार्क्स लाए, तो अब आपका दिमाग 95% का टारगेट सेट कर देगा। इस चक्कर में खुशी कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि गोल पोस्ट हमेशा मूव होता रहता है। रिसर्च से पता चला कि एक्चुअली हैप्पीनेस सक्सेस से पहले आती है। जब हम खुश होते हैं, तब हमारा दिमाग ज़्यादा बेहतर काम करता है और उसके रिजल्ट में हमें सक्सेस मिलती है। साइंटिफिक लेवल पर देखें तो जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है, हमारी बॉडी में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये सिर्फ हमें फील गुड फैक्टर नहीं देते, बल्कि हमारे दिमाग के लर्निंग सेंटर्स को ऑन कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक हैप्पी इंसान ज़्यादा क्रिएटिव होता है, क्योंकि उसका दिमाग नए कनेक्शंस बना पाता है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेस में फ्रीज नहीं होता। उसकी एनर्जी लेवल्स हाई रहती है, जिससे वो लंबे समय तक काम कर सकता है बिना बर्न आउट हुए। अगर आप स्ट्रेस्ड या न्यूट्रल हैं, तो आपका दिमाग अपनी पूरी कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन हैप्पीनेस एडवांटेज का मतलब है उस 100% कैपेसिटी को अनलॉक करना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम दुखी नहीं हैं तो हम ठीक हैं, लेकिन न्यूट्रल होना काफ़ी नहीं है। एक न्यूट्रल स्टेट में दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में होता है। शॉन एकर ने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स पर स्टडी की और देखा कि वहाँ के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी फेल हो रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेस को हैंडल कर रहे थे, खुशी को बिल्ड नहीं कर रहे थे। आपका दिमाग एक मसल की तरह है। अगर आप रोज नेगेटिविटी और न्यूज़ देखकर दिमाग को ट्रेन करेंगे, तो वो हमेशा खतरा ही ढूंढेगा। इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए रीवायर करना। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि दिमाग की बायोलॉजिकल ज़रूरत है ताकि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉन एकर ये नहीं कह रहे कि आप हमेशा हंसते रहें या प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। इसे रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि आप मुश्किलात को देखते तो हैं, लेकिन आपका दिमाग उन्हें सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव रास्ता ढूंढता है। एक पॉजिटिव दिमाग द हैप्पीनेस एडवांटेज का यूज़ करके मुश्किल सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटीज़ देख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस में लॉस हुआ, तो एक अनहैप्पी दिमाग हार मान लेगा, लेकिन एक पॉजिटिव दिमाग उसे एक लर्निंग लेसन की तरह देखेगा और अगली बार बेहतर स्ट्रेटजी बनाएगा। इन शॉर्ट, पार्ट 1 हमें ये समझाता है कि फर्स्ट, सक्सेस डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ब्रिंग्स सक्सेस। सेकंड, खुशी हमारे दिमाग के लिए फ्यूल की तरह है, रिवॉर्ड की तरह नहीं। थर्ड, हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी 31% तक बढ़ सकती है। द 7 प्रिंसिपल्स, दिमाग को ट्रेन करने के टूल्स। ये प्रिंसिपल्स कोई थियोरेटिकल बातें नहीं हैं, बल्कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड टेक्निक्स हैं जो प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करती हैं। सबसे पहला काम है अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाना। एंकर कहते हैं कि अगर हम रोज़ कुछ छोटी हैबिट्स फॉलो करें, तो हमारा दिमाग रीवायर हो जाता है। ग्रैटिट्यूड, रोज़ 3 नई चीज़ें लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। मेडिटेशन, रोज़ 5 से 10 मिनट शांति से बैठने से दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम होता है। कॉन्शियस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दिन में एक किसी की मदद करें या किसी को अप्रिशिएट करें, इससे हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ता है। हमारा दिमाग एक फुलकुरुम की तरह है और हमारी पोटेंशियल एक लेवर की तरह। अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट कम मिलता है। लेकिन अगर हम अपना माइंडसेट बदलकर पॉजिटिविटी पर शिफ्ट कर दें, तो वही मेहनत हमें बड़े रिजल्ट्स देती है। बेसिकली आप सिचुएशंस को कैसे फ्रेम करते हैं, वही आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। टेट्रिस एक गेम है जहां ब्लॉक्स फिट करने होते हैं। अगर कोई घंटों तक टेट्रिस खेले, तो उसे रियल लाइफ में भी हर जगह ब्लॉक्स ही दिखने लगते हैं। इसी तरह अगर आप हमेशा गलतियां और नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो आपका दिमाग नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट का शिकार हो जाता है। इससे बदलने के लिए हमें अपने दिमाग को पैटर्न्स ऑफ पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए ट्रेन करना चाहिए।
जब दिमाग अपॉर्चुनिटीज देखने का आदी हो जाता है तो सक्सेस के रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। हर कोई लाइफ में फेल होता है, लेकिन फॉलिंग अप का मतलब है फेलियर को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करना। शॉन एकर कहते हैं कि फेलियर के बाद 3 रास्ते होते हैं। फर्स्ट, वहीं रुके रहना। सेकंड, और नीचे गिरना। थर्ड, पहले से भी ऊपर उठना। जो लोग द हैप्पीनेस एडवांटेज यूज करते हैं वो फेलियर से सीखते हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। ज़ोरो सर्कल प्रिंसिपल्स कहता है कि पहले एक छोटा सर्कल बनाइए, यानी सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप उस छोटे टास्क को पूरा करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने सर्कल को बड़ा कर सकते हैं। इससे बड़े गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है बिना ओवरवेल्म हुए। हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति लिमिटेड होती है। अगर हमें कोई नई हैबिट शुरू करनी है तो हमें उसे करने में लगने वाले वक्त 20 सेकंड कम कर देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर सुबह जिम जाना है तो जिम के कपड़े रात को ही बेड के पास रख दे। अगर टीवी देखने की आदत छोड़नी है तो रिमोट की बैटरीज निकाल कर दूसरे कमरे में रख दे। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी उतना ही आसान होगा अच्छी हैबिट्स को अपनाना। जब हम प्रेशर में होते हैं, हम दोस्तों और फैमिली से दूर हो जाते हैं और अकेले काम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एकर के रिसर्च के मुताबिक सोशल कनेक्शन सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। सक्सेसफुल लोग मुश्किल वक्त में अपने सोशल सर्कल में इन्वेस्ट करते हैं। सपोर्ट सिस्टम होने से स्ट्रेस हैंडलिंग 40% तक बेहतर हो जाती है। ये 7 प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ IQ या टैलेंट का खेल नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव और रेजिलिएंट बना सकते हैं। इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अपने काम और पर्सनल लाइफ दोनों में एडवांटेज पा सकते हैं। जब हम पर काम का प्रेशर बढ़ता है या कोई बड़ी डेडलाइन आती है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं और लंच भी अपने डेस्क पर अकेले करते हैं। हमें लगता है कि अकेले काम करने से हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये सबसे बड़ी गलती है। शॉन एकर ने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स और बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ पर स्टडी की और पाया जो लोग स्ट्रेस के वक्त अपने सोशल सर्कल से कट ऑफ हो जाते हैं उनका सक्सेस रेट गिर जाता है। इसके उल्टे जो लोग मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों, फैमिली और कलीग से कनेक्ट करते हैं वो ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं। सोशल सपोर्ट हमारे दिमाग के लिए एक बफर की तरह काम करता है जो स्ट्रेस को अब्जॉर्ब कर लेता है। एकर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग कभी अकेले नहीं जाते, उनके पास शर्फास और टीम होती है। सक्सेस भी एक पहाड़ की तरह है, अगर आप अकेले चढ़ेंगे तो थक कर गिर जाएंगे। सोशल इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने रिश्तों पर वक्त और एनर्जी लगाना। जब आप किसी कलीग की मदद करते हैं या अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आप एक्चुअली अपने प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के वर्क प्लेस पर अच्छे दोस्त होते हैं उनकी इंगेजमेंट और परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ सकती है। यह कंसेप्ट सबसे पावरफुल है। हमारा दिमाग मिरर न्यूरॉन से बना होता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को हंसते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग भी खुशी फील करने लगता है। जब आप द हैप्पीनेस एडवांटेज को फॉलो करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिविटी सिर्फ आप तक नहीं रहती, ये एक पत्थर की तरह है जिसे पानी में फेंकने पर रिपल्स बनती है। आपकी एक स्माइल, आपका एक अप्रिशिएशन भरा मैसेज या आपका काम बिहेवियर आपके पूरे ऑफिस या घर का माहौल बदल सकता है। एक पॉजिटिव लीडर अपनी पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स के, सिर्फ अपने माइंडसेट से। जैसे कोल्ड और कफ फैलता है वैसे ही इमोशंस भी फैलते हैं। अगर एक मैनेजर ऑफिस में गुस्से में आता है तो पूरी टीम स्ट्रेस में चली जाती है और उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में आ जाता है, जिससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही मैनेजर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए तो टीम का दिमाग एक्सपेंशन मोड में चला जाता है। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि हम सब एक इन्फ्लुएंसर हैं। हमारी खुशी हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों और हमारे काम करने के तरीके को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए खुश रहना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुक के एंड में शॉन एकर कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिल जाती है, ये एक वर्क एथिक है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें रोज़ इन 7 प्रिंसिपल्स और सोशल इन्वेस्टमेंट पर काम करना पड़ता है। जब हम अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करते हैं, 7 प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं और अपने सोशल सर्कल को मजबूत करते हैं, तब हमें वो एडवांटेज मिलता है जो हमें बाकी लोगों से आगे ले जाता है। सक्सेस अब कोई बोझ नहीं लगती, बल्कि खुशी का एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। धन्यवाद।